संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। और इस अवसर पर उपस्थित यहाँ हमारे पतंजलि परिवार के सभी साधक भाई बहन और इस कार्यक्रम को करने हेतु हम सबको प्रेरणा देने वाले, याद दिलाने वाले आदरणीय संदेश जी का विशेष तौर पर अभिनंदन होना। मैं इसको अभी संदेश जी जब कह रहे थे, मैं इसको इस दृष्टि से देख रहा था, सोच रहा था, आज इतने विकसित समाज में आज भी छुआछूत अपने स्थान पे है कि व्यक्ति कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को आज भी, अगर आप कहीं जाते हैं, गांव में चले जाइए, दूर गांव में, अभी तमाम लोगों के पास ऐसे अनुभव भी होंगे कि अभी जातीय बंधन टूटे नहीं हैं। हाल में एक ऐसे दलित समाज के व्यक्ति को संत की उपाधि देना और मीराबाई द्वारा इन्हें अपना गुरु मानना, ये दिखाता है कि तत्कालीन समाज में किस प्रकार से लोगों का भाव इस प्रकार का था कि व्यक्ति के गुण देखे जाते। और आज भी ये इसलिए भी जरूरी है कि हम इस समाज को ये संदेश दे सकें कि रविदास जी, जैसा भी आप लोग वीडियो में भी सुन रहे थे कि चमार जाति के थे, दलित जाति के थे, तो दलित, शोषित, वंचित का तात्पर्य सिर्फ इतना ही नहीं है। इससे मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग जिनके पास किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, जिनके पास समाज में हो रहे परिवर्तनों के प्रति जो सजग नहीं है, जो स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं है, जो छुआछूत या भेदभाव के शिकार हैं, ऐसे लोगों के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। तो याद रहती है, वो ये रहती है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात आप किसी भी वर्ग समुदाय से आते हो, हालांकि पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले व्यक्ति का काम के आधार पे उसकी जाति बांटी जाती। काम करते थे, जूते काटने वाले को चर्मकार कहते थे क्योंकि चमड़े को जो आकार थे वो चर्मकार है, तो संभवतः इस नाते इनको चर्मकार की उपाधि मिली होगी। लेकिन गंगा स्नान करते समय उस घाट पे बैठे हुए रविदास जी को अगर आप कल्पना करें कि लोग गंगा स्नान करके आ रहे हो और इनसे पूछ रहे हो कि आप गंगा नहाने नहीं गए, जिनका ये कहना है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। किसी महिला का कोई आभूषण, स्वर्ण इत्यादि गंगा में नहाते समय खो जाए और वो रोती हुई इनके पास आए और कहे कि मेरा सोना खो गया, मैं क्या करूं, तो उसका विलाप देख के द्रवित हो जाना और अपने कठौते के पानी में हाथ डाल के उसी में से उस स्वर्ण को निकाल देना, तो ये साबित करता है कि वो कठौता ही इनके लिए गंगा था, या उन्होंने कठौते के जल को अपने भक्ति से गंगा जल में बदल दिया था। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि ये उस कठौते के जल का पान भी करते थे, उसमें चमड़ा भी भिगोते थे और उस कठौते के जल का पान भी करते थे। तो अब इतनी सिद्धि कि उसमें के जो, जैसे मीराबाई एक प्रसिद्ध संत हुई जिनका भगवत से सीधे साक्षात्कार था, अगर वो इनको अपना गुरु मानती थी, निश्चित रूप से ये हम सबके लिए पूजनीय है। और आज जैसा बड़ी संदेश जी ने कहा कि सर्व समाज को एक सूत्र में बांधने का, हम सबको राह दिखाने का एक ये पर्व भी है। इसलिए जन जन को ये बात, चाहे हमारे माध्यम से जाए, बच्चों को भी ये बात पता चले कि ऐसे ऐसे संत हमारे समाज में हुए जिनका जीवन प्रासंगिक है और वो किसी भी जाति के हों, लेकिन उनका जो संतत्व है, उनके अंदर जो बड़प्पन था, उनके अंदर जो ईश्वर के प्रति अनुराग था, समाज के प्रति जो भाव था, उसके नाते आज भी इनकी पूजा है और आगे भी ऐसे लोगों की पूजा होती रहेगी। मैं इन्हीं सब लोगों के साथ पुनः एक बार संत शिरोमणि के चरणों में अपना श्रद्धा अर्पित करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ।